नमस्कार। मैं यहाँ पर शुद्धिग्राम मेरठ में हूँ, हिम्स हॉस्पिटल, जो कि एशिया का सबसे बड़ा आयुर्वेद हॉस्पिटल है। यहाँ पर हमारे पास देश के अलग अलग कोने से मरीज़ आते हैं, जिनको छोटी छोटी या कुछ बड़ी या अलग अलग तरह की डिसीज़ेस होती हैं। और आजकल जो हमारा पैनल है एक, जिसमें कि सेंट्रल गवर्नमेंट के हेल्थ स्कीम के और सीएपीएफ के, जो सारे पैरामिलिट्री फोर्सेस के भी आते हैं, जो जॉब में हैं या पेंशनर है, उनको अपनी बीमारी से निजात तो मिलती है, लेकिन मेंटली भी बहुत स्ट्रांग होकर जाते हैं। अब ये हमारे साथ है, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, चंद्रभान जी हैं। आइए इनसे बात करते हैं। ये चंद्रभान जी, इनकी एज 85 ईयर्स ओल्ड है, 85 साल एज है। और जो इनके बेटे हैं अशोक कुमार जी, ये 50 साल के ऊपर हैं, लेकिन जब ये यहाँ आए कुछ दिन पहले, ये बोल भी नहीं पाते थे कि लाइफ में इनको इतना शौक लगा था, एक बार बीमार हो गए तो मेंटली टोटली अब नॉर्मल हो चुके हैं। लेकिन यहाँ पर इनको तकरीबन 13 दिन हो चुके हैं। अब ये आज जा रहे हैं। चंद्रभान जी से बात करते हैं, इनको कैसा लगा, इनका अनुभव कैसा रहा और उसमें और क्या क्या चेंजेस आए हैं। हाँ जी सर, नमस्कार, बताइए आप। नमस्कार जी। मैं दिल्ली से आया हूँ और मेरी 85 साल उम्र है। अपने बेटे को लेकर के आया हूँ, अशोक कुमार को। इसको बोलने में दिक्कत है, पहले फीवर हो गया था, ये मेंटली भी ठीक नहीं है, वैसे भी हैंडीकैप्ड है। तो किसी ने मुझे बताया कि आप शुद्धिग्राम में जाइएगा, वहाँ जाने के बाद आपको बेटे को काफ़ी आराम मिलेगा जी। मैं सीधी शुद्धिग्राम आया। पहले आया बात करने के लिए। जी। यहाँ पे एचओडी शर्मा जी हैं, जी। तो मैं उनसे मिला था सबसे पहले। जी। और मैंने ये कहा था कि मेरी ऐसी स्थिति है, आप बताइए मैं क्या करूं। जी। तो शर्मा जी ने कहा कि आप चिंता ना करें, अपने बेटे को यहाँ ले आइए। जी। तो मैं शर्मा जी के आदेश के और गाइड के अनुसार यहाँ शुद्धिग्राम में आ गया अपने बेटे को लेकर के। आज ऐसी स्थिति है मेरे बेटे की, ये बोलता है जी। और पहले नहीं बोल पा रहा था। जी। जी। और एक दो मैंने इसको गायत्री मंत्र का उच्चारण भी करवाया है। जी। जी। शुद्धिग्राम आने से पहले जी। मैंने इसका एलोपैथिक इलाज करवाया था, जी। जो कि मेरे को सूट नहीं किया। जी। कि उसके बारे में कुछ पता ही नहीं चलता है, एलोपैथी के बारे में। जी। वो रिएक्शन भी कर जाता है। जी। लेकिन जब शर्मा जी से मैं मिला यहाँ आकर के शुद्धिग्राम में, इन्होंने कहा कि आयुर्वेदिक का कोई भी किसी तरह का नुकसान नहीं है, आप निश्चिंत होकर के आ जाइए। तो शर्मा जी के मार्गदर्शन करने के बाद मैं अपने बेटे को यहाँ लेकर के आ गया। अब ये मेरा बेटा बोल सकता है, तो पहले नहीं बोलता था। और यहाँ आकर के शाम के टाइम में ये जो भजन कीर्तन का प्रोग्राम शर्मा जी करवाते हैं, ये अत्यंत लाभकारी और सराहनीय है। देखिए, ये ना अपने यहाँ पर सिर्फ इलाज ही नहीं होता, इलाज तो होता है पंचकर्मा का, लेकिन इसके साथ साथ जो आध्यात्मिक एक माहौल बनता है, सुबह सुबह मंत्रोच्चारण के साथ आयुर्वेदिक औषधियाँ डालते हुए आहुतियाँ डलती हैं, वो जो एक ऑरा मंडल बनता है, उसके बाद योगा होता है और पूरा दिन जो सात्विक माहौल रहता है, पूरा खाना सात्विक रहता है और चारों तरफ कुदरत है, नेचर है, उसकी गोद में हम बैठे हैं। यहाँ पर नवग्रह वाटिका है और बाहर देखिए धूप में सब लोग ऐसे बैठे हुए जैसे धूप की आनंद भी ले रहे हैं, उनको एक तरीके से उनके शारीरिक और मानसिक तौर पर लाभ भी मिल रहा है। तो जो सारा मिला जुला असर हुआ, जो बेटा ये आए थे, कहते बोल नहीं पा रहा है, एलोपैथी में इलाज ही नहीं हो रहा, साइड इफेक्ट हो रहे हैं। और जहाँ 14 दिन में अब जो बोल रहे हैं, गायत्री मंत्र सुनाते हैं, महामृत्युंजय मंत्र सुनाते हैं, शाम को हम भजन संध्या करते हैं, उसमें गाते हैं, झूमते हुए गाते हैं। तो और आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि आयुर्वेदिक जो है इसका हमें सारे भारतवासियों को मिल कर के आयुर्वेदिक के हिसाब से चलना चाहिए और इलाज के लिए आयुर्वेदिक की शरण में जाना चाहिए। और एलोपैथिक
को मैं पसंद नहीं करता हूँ, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया। जी तो स्टार्टिंग में मैंने इनको गवर्नमेंट हॉस्पिटल में दिखाया था, जी जी तो उन्होंने ये कह दिया था जी अब ये ठीक नहीं होगा। जी जी। तो मैंने कहा क्या किया जाए, कहते ये अपने आप ठीक होगा। देखिए जी, बहुत बड़ी बात है। सबसे बड़ी बात, सर ने गवर्नमेंट जॉब करी है। किस जॉब से पोस्ट पे रिटायर हुए आप? मैं असिस्टेंट डायरेक्टर की पोस्ट से रिटायर्ड हुआ हूँ। जी, इनके पास CGHS कार्ड होल्डर है जिस पे कैशलेस फैसिलिटी मिलती है। और इनके बेटा 50 साल की उम्र का हो गया, 50 का हो गया, 50 का हो गया, 50 साल का। और इनके कार्ड के ऊपर ये ऐड ऑन है, तो उनका भी कैशलेस सुविधा उनके भी आ गई है। मेरा डिपेंडेंट सन है ये इनका डिपेंडेंट है। मतलब ये कितनी बड़ी बात है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को थैंक्स करना चाहिए कि उनका बेटे का इलाज भी आयुर्वेद में कैशलेस सुविधा है, CGHS कार्ड होल्डर, और इनको भी है। और अंत में एक बार इनके बेटे से हम गायत्री मंत्र सुनेंगे। सुनाइए बेटा गायत्री मंत्र आप। बोल दे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। देखिए जी, असीम कृपा है प्रभु की। और जहाँ का माहौल है शुद्धिग्राम का, जो कि जब आए थे बिल्कुल भी नहीं बोल पाते थे, अब कितना अच्छे गायत्री मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र, राधे राधे, जय श्री राम जी, सब कुछ बोलते हैं। और सबसे खड़े होकर मिलते हैं, सलूट करते हैं। यही चीज़ है जो इस माहौल को सार्थक बनाती है, सार्थक बनाती है। तो मैं सभी अपने जितने भी पेंशनर हैं, या इस तरह की कंडीशन है, तो वो एक बार यहाँ पर ज़रूर आए और आकर फिर ये देखें कि जहाँ का सारा माहौल उनके शरीर पर कैसे असर डालता है। आप सबका इतने दिन आप रहें, आप सबका प्रभु हमेशा कृपा बनाए रखे। जय श्री राम।